तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है? क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड थ्रस्ट ऑन द पुली इन टर्म्स ऑफ जी फॉर द सिचुएशन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये लेट्स से एक मास 10 kg रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं। मुझे इसका एक्सेलरेशन और इस रस्सी में टेंशन निकाल के देना है जो यहाँ पे इस पुल्ली से होते हुए इस 5 kg मास को हैंग किया हुआ है, और क्योंकि सेम स्ट्रिंग है देयरफॉर टेंशन भी सेम होगा और एक्सेलरेशन भी सेम होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इन तीन अननोन को दैट इज एक्सेलरेशन, टेंशन और थ्रस्ट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम इस 10 kg मास जो है इसका एफबीडी बनाया जाए, जो ये टेबल पे रखा हुआ है। चलिए, तो 10 kg मास का एफबीडी बनाते हुए, तो ये 10 kg मास रहा अपने पास। इस 10 kg मास की अगर मैं बात करूं तो राइट वर्ड्स इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। और उस पे हम कह सकते हैं जो रस्सी का टेंशन लग रहा है वो आगे की तरफ कितना टेंशन लिखा जा सकता है? टी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका अगर एफबीडी की बात करें तो नीचे क्या लगेगा? सबसे पहले वेट, दैट इज 10 का mg लगाते हुए 100, और जो सरफेस के द्वारा इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर। अब कहा जा सकता है क्योंकि एक्सेलरेट राइटवर्ड्स कर रहा है ये 10 kg मास, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा दैट इज ma, वो मेरा लगेगा पीछे की तरफ। मैं y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं नॉर्मल जो है वो मेरा वेट को बैलेंस कर जाएगा 100, पर यहाँ नॉर्मल का कोई लेना देना नहीं और सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करते हुए टेंशन जो है वो मेरा बैलेंस करेगा सूडो फोर्स 10a को। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तीन अननोन है, एक्सीलरेशन, टेंशन एंड, है ना, लेट्स से थ्रस्ट हमें निकालना है। तो पहले हम टेंशन एक्सीलरेशन, दो अननोन दो इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? इस 5 kg मास का एफबीडी बनाते हुए। तो ये 5 kg अगर मैं मास लेने जाऊं तो इस 5 kg मास पे क्या कहा जा सकता है? चलिए, इस 5 kg मास का एफबीडी बनाना है तो इस 5 kg मास को अगर लिया गया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ये 5 kg एक्सेलरेट नीचे करेगा विद एक्सेलरेशन a। अब इस पे जो है रस्सी का टेंशन T जो लगेगा वो ऊपर लगेगा, तो रस्सी के द्वारा टेंशन T ऊपर लगते हुए उसके बाद हम कह सकते हैं इसका वेट जो है 50 नीचे लगेगा, और क्योंकि एक्सेलरेट नीचे हो रहा है तो सूडो फोर्स इस पे लगेगा ऊपर 5a। अब इस पे फोर्स बैलेंस करो तो T प्लस यहाँ पे बन जाएगा 5a बराबर मेरे पास आया 50। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके क्या करना है? सिंप्लीफाई करके दो अननोन टी और ए निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये टी की वैल्यू उठा के ए के टर्म में यहां रख देता हूं। तो टी की वैल्यू ए के टर्म में रखते हुए 10a प्लस दिस इज 5a, ये बन के आ गया 50। दैट इज मेरा 15a निकल के आया इज इक्वल टू 50। यहां से a की वैल्यू निकल के आ गई 50/15। दैट इज 5 10 को काटते हुए और नीचे 3 आया, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन, टेंशन ये सब g के टर्म में बताना है। तो 10 को मैं लिख सकता हूं g डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हमारा आंसर आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज g डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3। ये तो आया निकल के एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहले का आंसर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो आया दैट इज इक्वल टू g/3। अब आते हैं टेंशन की बात करने। तो यहां से जो अपना g/3 आया है उसको मैं यहां रख देता हूं ले जाते हुए। तो यहाँ पे अगर टेंशन एक ही जगह g/3 लिख दिया जाए तो ये निकल के आ गया 10g/3। ये हो गया मेरा लेट्स से आपका टेंशन इन टर्म्स ऑफ g, दैट इज 10g डिवाइडेड बाय 3। यहां से टेंशन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ जी के टर्म में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट बात करने, दैट इज थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुल्ली। इस पुल्ली पे थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? अगर थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट आप लोग पढ़े हैं क्लास लेट्स से 9 10th में।
थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट, लेट्स से अगर यहाँ पे मैं बोलूं, लेट्स से थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स एक टाइप का फोर्स ही बना हुआ है ना, इट इज नथिंग बट इज टाइप ऑफ फोर्स, जिसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो प्रेशर आपने पढ़ा था, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का डेफिनेशन होता है, लेट्स से कोई भी फोर्स जो इस सरफेस के क्या लगे, परपेंडिकुलर लगे, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी नॉर्मल फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स जो बनता है वो P इंटू ए कहा जा सकता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो जो नॉर्मल फोर्स है सरफेस के परपेंडिकुलर, उस थ्रस्ट फोर्स की हमें बात करनी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से इस रस्सी में अगर बात करें तो नेट फोर्स, सिंपली यहाँ पूछा गया है तुमसे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुल्ली, थ्रस्ट का मतलब और कुछ नहीं, पुल्ली पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, और क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग है तो इस पे जितना टेंशन टी लेफ्ट साइड में, उतना ही टेंशन टी इस पुल्ली पे डाउनवर्ड्स लगेगा। अब क्या करते हैं, इस पुल्ली का एफबीडी बनाने जाते हैं। चलिए इस पुल्ली का एफबीडी बनाते हुए, तो ये रहा अपना पुल्ली। अब इस पुल्ली को मैं क्या दिखा सकता हूं, इस पुल्ली पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, चलिए देखते हैं इस पुल्ली के फोर्सेस बनाते हुए। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं इस लेफ्ट वर्ड्स में एक रस्सी का टेंशन T लग रहा है, और नीचे की तरफ मेरा रस्सी का टेंशन T उतना ही लग रहा है। पुल्ली मासलेस है तो कोई इसका वेट नहीं बनाना है, कोई सूडो बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पुल्ली पे इस T और T का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों जो टेंशन है वो एक दूसरे के क्या है, अपने यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ जो रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच में बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज 45 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुल्ली इज रूट अंडर 2t कहा जा सकता है। हम टी स्क्वायर प्लस 2tt cos 90 करेंगे तो cos 90 वाला पार्ट 0 हो गया, और टेंशन इन टर्म्स ऑफ g निकाला हुआ है अपने ने 10g/3, यहाँ रख दीजिए। तो दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स, दैट इज रूट अंडर 2 इंटू टेंशन जो निकाले थे 10g/3 रख दिया जाए, तो यहां से मेरा वो जो थ्रस्ट फोर्स आया पुल्ली पे, इट इज नथिंग बट 10 रूट अंडर 2g डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया जाए 3। तो ये आया नेट थ्रस्ट फोर्स ऑन द पुल्ली। तो ये है टोटल थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुल्ली। तो ये तीन चीजें हमसे पूछी गई थी, एक था एक्सीलरेशन बताना है, एक है अपने पास लेट्स से टेंशन बताना है, और एक अपने पास थ्रस्ट फोर्स ऑन द पुल्ली बताना था। तो क्या किए, पहले इस 10 kg का एफबीडी बनाने गए, ये एफबीडी बनाया गया। इस एफबीडी में हमने देखा यहाँ राइट वर्ड्स में टेंशन, लेट्स से सूडो इसका 10 पीछे, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा ऊपर, और लेट्स से वेट 100 नीचे, तो नॉर्मल 100 को बैलेंस करेगा और टेंशन मेरा 10A को बैलेंस करेगा। A की वैल्यू हमने यहाँ दूसरा इक्वेशन बना के देखा, इस लेट्स से 5 kg की ब्लॉक की एफबीडी बनाने गए, तो इस 5 kg के एफबीडी में हम देख सकते हैं एक्सीलरेट अगर ये ब्लॉक नीचे करेगा तो इस पे सूडो 5A का ऊपर। अब हम बोल सकते हैं रस्सी के द्वारा टेंशन T जो लग रहा है वो ऊपर, और इसका वेट 50 नीचे, तो y डायरेक्शन में बैलेंस करो, T प्लस 5A बैलेंस करता है 50 को। अब यहाँ पे T की वैल्यू हमने जो A के टर्म में निकाली थी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 10A प्लस 5A बराबर 50, यहाँ पे 15A 50 आया, दैट इज A की वैल्यू 50/15, 5 से कैंसिल किया 10/3, और 10 को लिख दिया G करके, तो G/3 आया। एक्सीलरेशन G/3 यहाँ ला के रखते हुए यह आ गया 10G/3। और उसके बाद क्या करते हैं, पुल्ली पे आते हैं, इस पुल्ली पे टोटल थ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं। तो पुल्ली पे लेफ्ट वर्ड्स एक टेंशन T, राइट है ना, अगर मैं डाउनवर्ड्स देखूं एक टेंशन T, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी माय थ्रस्ट फोर्स ऑन द पुल्ली व्हिच इज नथिंग बट रूट अंडर 2t, और T हमने निकाला हुआ है 10G/3, इसी 10G/3 को यहाँ रख दिया, यहाँ पे वो थ्रस्ट फोर्स आ गया मेरे पास 10√2G/3 विच इज योर फाइनल आंसर। डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 5 है कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द सिचुएशन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो कुछ इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, उस पर एक मास रखा है 20 kg, और फिर पुल्ली से होते हुए एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हुए 5 kg मास रखा हुआ है। अब इसका मुझे एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है
सिस्टम एक्सिलरेट कहाँ करेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं 20 kg का मास ज़्यादा है, इसीलिए ये जो एक्सिलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन होगा। 20 kg भारी है तो ये सिस्टम है ना इंक्लाइन पे नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा, और कनेक्टेड होने की वजह से उसी स्ट्रिंग से, तो ये जो 5 kg का मास है ये एक्सिलरेट मेरा ऊपर की तरफ करेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं सेम रस्सी है, तो रस्सी का टेंशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडियल स्ट्रिंग में कहा जा सकता है। तो ये दो अननोन्स हमें निकालने थे, टेंशन और एक्सेलरेशन। उन दो अननोन को निकालने के लिए इन 20 kg और 5 kg का एफबीडी बना के दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व किया जा सकता है। उससे पहले आते हैं हम बात करने, हमने देखा हुआ है लेट्स से एक अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप कोई मास रख देते हैं, ये हमने कोई मास रखा सपोज, इस मास का लेट्स से वैल्यू है m, तो इस मास पे कौन से फोर्स लगते हैं, डाउन द इंक्लाइन हमने पढ़ा हुआ है जो फोर्स लगता है दैट इज योर mg का साइन थीटा। उसके बाद कहा जा सकता है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अपना फोर्स लगता है mg का कॉस थीटा, और सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स लगता है हमारा नॉर्मल। तो यहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं। तो इस लेट्स से ये जो 20 kg का मास इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, उस इंक्लाइन प्लेन पे ये जो 20 kg का मास रखा हुआ है, इस मास का अगर मैं आपको एफबीडी देख रहा हूँ तो एफबीडी कैसे होगा, डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगा दैट इज mg साइन थीटा करके। तो ये mg साइन थीटा, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगा मेरा 200 साइन ऑफ थीटा। बात करें तो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल कितना है अपने पास, इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। उसके बाद बोल सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे लगेगा mg दैट इज 200, और यहाँ पे बन जाएगा cos 30 डिग्री, और सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिस्टम जो है एक्सेलरेट नीचे की तरफ करेगा ए से, जिसके वजह से इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लगेगा दैट इज 20 है ऊपर, और रस्सी का जो टेंशन है T वो भी अपना ऊपर की तरफ दिखाते हुए। तो ये रहे अपने लेट्स से फोर्सेस जो हमने ड्रॉ किए। अब इसका अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, साइन 30 होता है 1/2, तो 200 इंटू 1/2 ये तो आ गया मेरे पास 100, और cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 करेंगे तो 2 से 200 कैंसिल होके 100√3। अब क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस करने चलते हैं। चलिए, तो अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि हमें नॉर्मल तो निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल पूछता आप लिख देते हैं नॉर्मल की जो वैल्यू होती विच विल बी माई 100√3, पर मुझे नॉर्मल नहीं पूछा है, मुझे ये टेंशन एक्सेलरेशन पूछा है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो इक्वेशन बन गया T प्लस, लेट्स से इस इक्वेशन को अगर हम बनाएं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम दिखा सकते हैं इज समथिंग लाइक T प्लस, ये अपने पास आया अलोंग द इंक्लाइन T प्लस, मैं लिख सकता हूं 20 है ऊपर की तरफ, वो बैलेंस करेगा मेरा नीचे के तरफ के लेट्स से 100 को, और साथ ही साथ जो आपका ना mg साइन थीटा इसको बैलेंस कर रहा है T प्लस 20 को, ये इक्वेशन नंबर 1। अब साथ ही साथ हम क्या करने जा रहे हैं, इस 5 kg मास के एफबीडी की बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये 5 kg का मास लिया जाए, तो इस 5 kg के मास की अगर मैं एफबीडी तुम्हें दिखाऊं तो एफबीडी कैसे बनेगी, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले नीचे लगेगा इसका वेट mg। अब ये जो 5 kg का मास है ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, जिसके वजह से इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा है 5a नीचे की तरफ लग रहा है, और रस्सी के द्वारा जो टेंशन T है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और कोई मास पे फोर्स तो लगेगा नहीं, यही दो फोर्सेस हैं। इन दो फोर्सेस को लिखते हुए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेंशन जो होगा ऊपर की तरफ वो मेरा बैलेंस कर रहा है नीचे के वेट 50 को और साथ साथ में 5a को। ये दो अननोन रहे है ना, T और A, और इन दो अननोन में ये दो इक्वेशन मैंने बना दी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, यहाँ से जो टेंशन की जो वैल्यू हमने निकाली A के टर्म में उसको लाके यहाँ रख दिया। तो 1 and 2 से अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 and 2 इक्वेशन से, तो सेकेंड से टेंशन की वैल्यू फर्स्ट में रख दी जाए तो ये इक्वेशन बन गया 50 प्लस मेरे पास 5a, ये तो आ गया टेंशन, प्लस
यहाँ पे पड़ा हुआ है 20A, वो बैलेंस करेगा राइट साइड के वेट, है ना, जो आपका 200 sin 30 वाला जो कंपोनेंट था 100 को बैलेंस करेगा। इसको खोला जाए ब्रैकेट को तो दिस इज 50 प्लस दिस इज 5A प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है 20A, वो बैलेंस करने चला गया 100 को। अब ये 50 राइट साइड जाएगा तो -50 हो गया, 100 माइनस 50 मेरा हो गया 50, और लेफ्ट साइड में 5A प्लस 20A इज 25A। राइट साइड को 50 को बैलेंस करेगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन 25 50 को कैंसिल करके ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया था, तो एक्सेलरेशन हमने सिंप्लीफाई करके निकाल दिया इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बात करने, दैट इज योर टेंशन। अब टेंशन निकालना है तो क्या करो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली उसको लाके यहाँ रख दो। तो 5 इंटू ए की वैल्यू हमने जो 2 निकाली रखते हुए यहाँ से मेरा टेंशन आ गया 50 प्लस 5 इंटू 2 इज 10, तो ये आया निकल के टेंशन बराबर 60 न्यूटन। तो ये तो आ गया मेरे पास, लेट्स से टेंशन भी निकल के आ गया, तो टेंशन आया निकल के इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो यही दो चीज पूछी थी आपसे, एक एक्सेलरेशन पूछा था और एक रस्सी के द्वारा टेंशन पूछा था। तो एक्सेलरेशन आया 2 और टेंशन आया 60। चलिए समझते हैं फिर से इसको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर द सिचुएशन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, ये जो 20 kg और 5 kg आपका इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है 30 डिग्री, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पे एक मास रखा जाए m का, तो इस मास m पे ना कौन से फोर्स लगेंगे, डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा, सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल, उसी को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये 20 kg मास पे डाउन द इंक्लाइन 200 sin 30 जो मेरा कैलकुलेट करके 100 आ गया, और सरफेस के परपेंडिकुलर 200 cos 30 दैट इज 100√3, वो बैलेंस करेगा नॉर्मल को। अब क्योंकि ये ब्लॉक ना 20 kg हैवी है तो ये डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा ए से, तो सूडो फोर्स इस पे 20 है ऊपर, और रस्सी के द्वारा टी भी ऊपर लगेगा। अब क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं, तो T प्लस 2A 20A ऊपर की तरफ वो मेरा 100 को बैलेंस करेगा। और दूसरी इक्वेशन इस 5 kg ब्लॉक की बात करूं तो एक्सेलरेट क्योंकि ऊपर कर रहा है ये ब्लॉक, तो सूडो 5A नीचे और इसका वेट 50 नीचे और रस्सी का टेंशन T ऊपर। अब T जो है वो 50 प्लस 5A को बैलेंस करेगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे इन दो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये रख दीजिए 50 प्लस 5A प्लस 20 बराबर 100, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से एक्सेलरेट सिंप्लीफिकेशन पे आया 2, उस एक्सेलरेशन को लाके यहाँ रखते हुए 5 इंटू 2, वहां से मेरे पास लेट्स से टेंशन निकल के आ गया और 60 न्यूटन। तो ये था मेरा फाइनल आंसर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 6 है 2 blocks of masses 8 kg and 4 kg respectively are connected by a string as shown। ये रहा डायग्राम। अब इसमें लिखा है कैलकुलेट देयर एक्सीलरेशंस इफ दे आर इनिशियली एट रेस्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियली वो ब्लॉक्स जो थे दोनों रेस्ट पे थे ऑन द फ्लोर आफ्टर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पुली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है ये फोर्स ऊपर की तरफ लगते हुए। तो हमसे पूछा गया है इसका एक्सेलरेशन, इन दोनों ब्लॉक्स का आपके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों ब्लॉक्स को एक एक आइसोलेट करके इनका एफबीडी की बात करने चलते हैं। चलिए सबसे पहले इन ब्लॉक्स की एफबीडी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास 8 kg का ब्लॉक, उसी तरह से ये 4 kg के ब्लॉक की भी बात करेंगे। तो 4 kg के ब्लॉक अगर आपको लेके आऊं एंड सिमिलर वे में आपके पास लेट्स से पुल्ली का एफबीडी बनाने जाऊं, तो ये रहा पुल्ली, इनका एफबीडी बनाने चलते हैं। चलिए तो इनका एफबीडी बनाते हैं अपने, तो ये अपना पुल्ली रहा फुल सर्कल बनाते हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका एफबीडी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 8 kg ब्लॉक पे लेट्स से इसका वेट जो है 80 नीचे लगेगा। उसी तरह से 4 kg ब्लॉक पे
40 जो वेट है वो नीचे लगेगा, और पुल्ली मासलेस है तो इसका कोई खुद का वेट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग में जो ये 8 kg और 4 kg से कनेक्टेड जो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग में आपका जो टेंशन होगा T वो सेम रहेगा। आइडियल स्ट्रिंग बोली गई है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा T वो तो मेरा सेम रहेगा। एंड नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, नेक्स्ट इस स्ट्रिंग में जितना T नीचे है ना उतना ही T ऊपर लगेगा T, और उतना ही T यहाँ पे भी पुलिंग फोर्स करते हुए ऊपर लगाते हुए, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं पुल्ली पे यहाँ पे T और उतना ही T यहाँ पे भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से ये जो फोर्स F है दैट इज ऑफ 100 न्यूटन इस पुल्ली पे ऊपर की तरफ लगते हुए दिखाया गया है, तो ये फोर्स 100 न्यूटन का ऊपर की तरफ लगाया गया है। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं लेट्स से हमें कुछ नहीं पता कि आपका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, किसका कहाँ होगा, वो चेक करना है मुझे, तो मैं खुद अपने हिसाब से मान लेता हूँ कि लेट्स से ये 8 kg अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, सिमिलर वे में आप ये बोल सकते हो कि ये जो 4 kg ब्लॉक है ये मेरा एक्सेलरेट सपोज नीचे कर रहा है। हमने मान लिया, अगर गलत हुआ तो अपना आंसर ऑटोमेटिकली ना साइन में उल्टा आ जाएगा, तो माइनस उसी हिसाब से पुट किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है तो सूडो फोर्स 8A1 नीचे, और सिमिलर वे में एक्सेलरेट नीचे कर रहा है तो सूडो फोर्स इस पे 4A2 जो है वो ऊपर लगाते हुए। अब क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं। चलिए फोर्स इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट वाले के लिए। इसके लिए लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गया 8A1 प्लस 80। उसी तरह से इस 4 kg के लिए लिखा जा सकता है T प्लस 4A2 नीचे की तरफ बैलेंस करेगा मेरा वेट 40 को, एंड फिर आते हैं इस से इसके लिए पुल्ली के लिए, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है 100 न्यूटन वो बैलेंस करेगा नीचे के टेंशन T प्लस T को। दैट इज मेरे पास आ गया 2T बराबर, यहाँ पे कहा जा सकता है 100, तो टेंशन जो है वो आया निकल के इज इक्वल टू 50। ये जो टेंशन 50 आया, इस 50 को अगर यहाँ रखने चल जाऊं, चलिए तो इस टेंशन को इसमें पुट करते हैं 50 को, तो यहाँ पे टेंशन 50 रखते हुए 8A1 प्लस 80, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, यहाँ से 8A1 हमारे पास आ गया 50 माइनस 80 इज माइनस 30, तो माइनस 30 मतलब एक्सेलरेशन A1 माइनस 30 बाय मेरे पास आया 8। तो कहने का सिंपल मतलब है ये जो पुल्ली हमने जो ऊपर बोला था वो एक्सेलरेट ऊपर नहीं करेगा, वो एक्सेलरेट नीचे करेगा। आप क्योंकि नीचे तो फ्लोर आपको यहाँ दिख रहा होगा, फ्लोर है तो फ्लोर है तो अब नीचे एक्सेलरेट कर नहीं सकता, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक, अब ये नीचे की तरफ जा नहीं सकता तो 0 हो जाएगा। ये तो आया लेट्स से 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब वैसे यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो 50 रख दे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका टेंशन जो है वो 50 रख दिया जाए, तो 50 प्लस यहाँ से 4A2 मेरा कितना हो गया 40, यहाँ से 4A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 माइनस 50 इज माइनस 10, देयरफॉर एक्सेलरेशन A2 आ गया माइनस 10/4 विच इज माइनस 2.5। माइनस 2.5 क्या बता रहा है, माइनस 2.5 सिंपली बता रहा है कि 4 kg का जो एक्सेलरेशन है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर उसका डायरेक्शन कहाँ है, माइनस आने का सिंपल मतलब है जिस डायरेक्शन में आपने अज्यूम किया एक्सेलरेशन 2 का वो उस डायरेक्शन में ना होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस जे कैप। तो यहां से इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए अपोजिट ले लिया था, है ना, नहीं भी पता हो आप कुछ ना कुछ रैंडमली मान लोगे, अगर आंसर माइनस आ जाए तो सिंपल इसका मतलब यही होगा, यहाँ जैसे फाइनली यहाँ माइनस ये आने का मतलब इसने सिंपली यही कहा कि इसका एक्सेलरेशन अपना 2.5 ऊपर की तरफ है, और ये 8 kg क्योंकि ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, ग्राउंड पे रखा हुआ है, अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दो नहीं सकता, हमने माना था ऊपर और माइनस आया मतलब नीचे, अब नीचे तो जा नहीं सकता, देयरफॉर इस 8 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। या फिर से समझ लेते हैं, ये जो एक सिस्टम दिया हुआ था, लेट्स से बॉडी है ना, एक 8 kg 4 kg की बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड थी और इस पे फोर्स F लग रहा था,
अब यहाँ पे फोर्स F ऊपर लग रहा था 100 न्यूटन का, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस रस्सी में टेंशन दोनों सेम रहेंगे, T और T नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 100 न्यूटन बैलेंस करेगा मेरे T प्लस T को, यहाँ से T आया 50। अब क्या कीजिए, इस 8 kg का FBD बनाएंगे तो ऊपर तो है ना टेंशन तो सेम होगा, आइडियल स्ट्रिंग है तो इस पे टेंशन T ऊपर और इसका वेट जो होगा 8 kg का 80 नीचे। अब A1 हमने ऊपर माना तो इसका सूडो 8A1 नीचे लगा दो। उसी तरह से इस 4 kg की बात करोगे तो इस 4 kg पे टेंशन ऊपर लग रहा है, उसके बाद 40 नीचे। अब हम बोले लेट्स से A1 ऊपर माने तो हमने इस 4 kg का A2 नीचे मान लिया। अब A2 ऊपर मानते तो भी चलता ना, उससे ऑटोमेटिकली आंसर प्लस ही आता, तो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। तो यहाँ से टेंशन प्लस 4A2 40। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में हम है ना दो इक्वेशंस को लेट्स से यहाँ पे t जो t पड़ा हुआ है उसमें हम 50 रखते हैं, वहां से a1 a2 आता है, a1 a2 माइनस दोनों आ रहा है, इसका मतलब a1 जो 8 kg वो नीचे जाना चाहिए, अभी नीचे तो ग्राउंड है, नीचे जा नहीं सकता, therefore 8 kg का एक्सेलरेशन आप 0 बोल दिए। एंड सिमिलर वे में 4 kg का एक्सेलरेशन आप 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप बोल दिए। डिस्कस करने जा रहे हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन 7 समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लंबा सा क्वेश्चन है ये रहा। ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर, ये जो फ्लोर है ये स्मूथ है, कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ पे ना लेट्स से एक फिक्स सपोर्ट है, विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के। यहाँ पे जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे जो है वो दिया हुआ है k करके। अब आगे क्या है, आगे इट इज पुल्ड बाय अ रोप एज शोन इन द फिगर, यहाँ एक रस्सी है, इस रस्सी से इस आदमी ने ना खींच रहा है, याद का डायग्राम। टेंशन T ऑफ द रोप इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इस रस्सी में यहाँ की तरफ क्या है, रस्सी का टेंशन T, और इस टेंशन T को स्लोली स्लोली इंक्रीज किया जा रहा है until the block loses contact with the floor, जब तक ये ब्लॉक का है ना कांटेक्ट लूज नहीं हो जाता। कांटेक्ट लूज होने का मतलब जो नॉर्मल है ना जो ग्राउंड के द्वारा वो जीरो ना हो जाए। The increase in rope tension T is so gradual that acceleration of the block can be neglected, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेलरेट करेगा, इसको खींचा जा रहा है धीरे धीरे टेंशन बढ़ाते हुए, सच दैट इसका ना एक्सेलरेशन हमें नहीं मानना है, हमें बस ये देखना है कि ये जब खींचेगा स्ट्रेच करेगा तो ये टेंशन का कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा, एक और नॉर्मल मिलके वेट को बैलेंस करेगा और एक टेंशन का कंपोनेंट इसके स्प्रिंग फोर्स को, तो एक्सेलरेशन नहीं मानेंगे। इन द ब्लॉक कैन बी नेग्लेक्टेड, ड्रॉ इट्स FBD, तो इसका पहले FBD बनाएंगे। वेल बिफोर द ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, तो इस ब्लॉक का मुझे क्या बनाने जाना है, FBD। व्हाट इज द नेसेसरी टेंशन इन द रोप so that the block loses contact with the floor, and what is extension in the spring when the block loses contact with the floor। चलिए तो शुरू करते हैं, इस ब्लॉक का FBD बनाने आते हैं। तो ये रहा अपना ब्लॉक, इस ब्लॉक का FBD बनाते हुए, तो ये ब्लॉक का मास दिया हुआ है m। अब हम क्या देख सकते हैं, इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, डाउनवर्ड्स लगेगा वेट mg, उसके बाद नॉर्मल जो रिएक्शन लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, उसके बाद हम देख सकते हैं रस्सी का जो टेंशन है वो इस हॉरिजॉन्टल से लेट्स से T यहाँ पे है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे दिखाया गया यहाँ डायग्राम में, थीटा एंगल पे। तो इस T के दो कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस T cos थीटा और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर दैट इज टेंशन का मेरे पास बन गया साइन थीटा। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये जो है स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, इसके नेचुरल लेंथ से लेट्स से जो स्प्रिंग है इसके नेचुरल लेंथ से हम कह सकते हैं कुछ x डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ होगा, तो जिस वजह से इस स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज kx जो है फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो ये है FBD। इस पे और कोई तो फोर्स नहीं लगेंगे, नॉर्मल रस्सी का टेंशन, वेट और स्प्रिंग फोर्स, ये सारी फोर्सेस। वेल बिफोर कॉन्टैक्ट लूजेस ना, ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट, लूजेस मतलब अभी नॉर्मल लगेगा, अभी नॉर्मल नेग्लेक्ट नहीं करना है, अभी
आते हैं पार्ट बी पे बात करने। पार्ट बी है व्हाट इज नेसेसरी टेंशन इन द रोप सो दैट ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। अब हमें वो टेंशन पता करना है ताकि ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज कर जाए। तो लूज करने का सिंपल मतलब क्या है, नॉर्मल को जीरो कर दो। तो यहाँ पे जो अपना y डायरेक्शन में जो इक्वेशन दिख रहा है अपने को लिखते हुए, t साइन थीटा प्लस नॉर्मल जो मेरे किसको कंपोनेंट को बैलेंस करता है, वेट को, mg को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, नॉर्मल को जीरो कर दो क्योंकि लूज की बात हो रहा है। कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल का रोल ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t साइन थीटा जो है वो मेरा आ गया निकल के mg। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेंशन जो है वो बन के आया अपना mg डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा हम जानते हैं ये मेरे पास आ गया बन के कोसेक थीटा। तो मुझसे पूछा था टेंशन कितना होगा ताकि कांटेक्ट लूज करे, तो वाई डायरेक्शन में आपने जो फोर्स बैलेंस किया टी साइन थीटा प्लस नॉर्मल mg को करते हुए, और उस इक्वेशन में आपने नॉर्मल जो है वो कर दिया जीरो, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो जीरो कर डाले। तो ये तो बी पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट सी पे बात करने। पार्ट सी है व्हाट इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो यहाँ पे बात हो रही है जब ब्लॉक फिर से कांटेक्ट छोड़ देगा ना, ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने जाएंगे। चलिए, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हुए, तो एक्स डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, टेंशन का कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो अपने के एक्स को बैलेंस करता है ना, लेट्स से स्प्रिंग फोर्स को। अब टेंशन हम निकाल चुके हैं mg बाई साइन थीटा, इसको रख दिया जाए। टेंशन निकाला गया है हमारा mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू यहाँ पड़ा हुआ है कॉस थीटा, और वो के एक्स में x जो है वो एक्सटेंशन है, क्वेश्चन में k दिया हुआ था तो उसी वेरिएबल में निकालते हुए, तो यहाँ से x आया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो हो गया मेरे पास cot थीटा डिवाइडेड बाय k, नीचे लेके आ जाए तो mg cot थीटा डिवाइडेड बाय k करके, तो ये तो आ गया मेरे पास लेट्स से आपका एक्सटेंशन। इतना एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए, t cos थीटा को kx के बराबर, यहाँ पे टेंशन जो हमने यहाँ निकाला हुआ था इसमें mg cosec थीटा दैट इज mg बाई साइन थीटा पुट कर दिए इनटू cos थीटा बराबर kx, x आ गया mg cot थीटा बाई k। जितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है उतना छोटा सा एफबीडी के थ्रू, सिंपल सा ये जो एफबीडी आपको दिख रहा है इस एफबीडी के थ्रू पूरा काम आसान हो गया। तो ये रहा मेरा 7 नंबर का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।